नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के पहले और दूसरे चरण में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, महा एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में हुए 60 सीटों के विधानसभा चुनाव में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 16 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 22 विधानसभा सीटों की बात करी है। टीएमसी को यहाँ पर 16, तो बीजेपी को यहाँ पर 5 है, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वर्तमान की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 38 विधानसभा सीटों की बात करी है। टीएमसी को यहाँ पर 20, तो बीजेपी खाते में 16 सीट है, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं दोस्तों हावड़ा की 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 में से तृणमूल कांग्रेस खाते में 6, भारतीय जनता पार्टी खाते में 11, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 55 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 26, तो बीजेपी खाते में 27 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी खाते में 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट, 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 73 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 31, तो बीजेपी को यहाँ पर 39 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्तमान की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 2 पर तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 82 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 33, तो बीजेपी खाते में 46 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 3, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, यानी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही बराबर रेशियो पर यानी 50-50% पर दिनाजपुर में यानी दक्षिणी दिनाजपुर में 3-3 सीटों की लीड मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 88 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 36, तो बीजेपी को यहाँ पर 49, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट की। एक ही विधानसभा सीट है, एक ही भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें। सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 0 पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। जी हाँ दोस्तों, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 93 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 36, तो बीजेपी खाते में 54 सीट, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अलीपुरद्वार के 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर तृणमूल कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की हमने 98 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 38, तो बीजेपी को यहाँ पर 57 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस खाते में 14 सीटें, तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी खाते में 16 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 131 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 52 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 73 सीटें, सीपीएम के खाते में 3 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 15 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 162 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 67 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 88 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खाते में 1 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 171 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 67 सीट, तो बीजेपी खाते में 96 सीट है, सीपीआईएम के खाते में 4 और अन्य के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ अच्छी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है।
यानी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बिहार के सभी सीटों पर अच्छी खासी लीड यानी बम्पर जीत कुछ बिहार से मिलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 179 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी यहाँ पर 67 तो 104 सीटें बीजेपी खाते में, सीपीएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 187 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 67 तो बीजेपी खाते में 112 सीटें, सीपीएम के खाते में 4 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं वे भी व्यक्त की जा रही है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत पक्की कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 192 सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 67 तो बीजेपी खाते में 117 सीटें, सीपीएम के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नादिया की 15 विधानसभा सीटें, 15 में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 5 तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 11, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 207 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 77 सीटें तो बीजेपी खाते में 122 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी खाते में 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, भारतीय कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 218 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 80 सीटें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 128 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। सीपीएम के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की बात कर दिया है तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी खाते में 10, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 233 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 84 तो बीजेपी खाते में 138 सीटें, सीपीएम के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 7 तो भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 242 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 91 सीटें तो बीजेपी खाते में 140 सीटें, सीपीएम के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की। पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 6, भारतीय जनता पार्टी खाते में 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 298 सीटों की बात कर ली है, 258 सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 97 सीटें तो बीजेपी खाते में 149 सीटें, सीपीएम के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 9 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पश्चिम बंगाल की हमने 271 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। टीएमसी को यहाँ पर 99 तो बीजेपी खाते में 158 सीटें, सीपीएम के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 10 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 282 विधानसभा सीटों की बात की है। टीएमसी को यहाँ पर 100 सीटें तो वहीं बीजेपी खाते में 168 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। सीपीआईएम के खाते में 8 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं मालदा की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 3 तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 294 यानी सभी सीटों की बात कर ली है। 294 सीटों में से यहाँ पर टीएमसी को 103 सीटें तो बीजेपी खाते में 176 सीटें, सीपीएम के खाते में 8 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।